नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, नाउन। जी हाँ, आज हम नाउन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे अपन ग्रामर के, जिनमें नाउन प्रोनाउन ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी जानकारी, बेसिक जानकारी यदि हमें नहीं है तो वो टॉपिक हमें क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इनको बेसिक रूप से पढ़ते हैं, डीपली नहीं पढ़ेंगे। डीपली तो पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। पहले नाउन पढ़ेंगे। मैं पहले एक बात बता दूं, विद्यार्थियों को शिकायत आ रही थी कि सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करना, जो YouTube में जो सेटिंग है उसमें ऐसे लिखा हुआ है 360p 480 720। तो जहां तक आपको आपके मोबाइल में जैसी कैपेसिटी है वो सिलेक्ट कर लो। मुझे जहां तक है, इन वीडियोस में 480 पिक्सल तक के वीडियोस हैं, तो 480 आप सेट कर लो तो आपको बिल्कुल सही स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, कईयों में 144 सेलेक्ट रहता है पहले से, तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है अक्सर, लेकिन आप 480 कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। अब आपको पता ही होगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बेसिक रूप से ये इसकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु, किसी स्थान का नाम संज्ञा है। तो इंग्लिश में भी हम यही पढ़ेंगे। तो नाउन की परिभाषा क्या हुई? नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम of any person, place or thing। देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन इज द नेम। नाउन अर्थात संज्ञा वह नाम है। किस किस का नाम है? एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का। संज्ञा किसे कहेंगे? किसी भी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। प्लेस, किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। थिंग, किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो बेसिक रूप से आपको नाउन पहचान करनी है सेंटेंस में, भाई ये नाउन है। अभी तो मैं यही पढ़ा रहा हूं, बाकी का डिटेल से नाउन के जो टाइप्स हैं, जो 5 प्रकार हैं इसके, वो सारे डिटेल्स में बाद में पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान और किसी भी वस्तु का नाम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम, तो पर्सन। पर्सन में जैसे देखो, राम, सीता, मोहन, हरीश, गीता इत्यादि जो भी नाम है, जितने भी व्यक्तियों के नाम है वो सारे संज्ञा हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में प्लेस। अब देखो, ये नाम, स्थानों के नाम ये अलग अलग प्रकार से आ जाते हैं। अभी कोई कॉमन नाउन में आएगा, कोई मैटेरियल नाउन में आएगी, कोई चीज है, कोई पर्सनल नाउन में आएगा, तो अलग अलग बात है। तो प्लेस जैसे कोटपुतली एक स्थान है, जयपुर एक स्थान है। तो जो भी स्थानों के नाम आएंगे वो भी संज्ञा होंगी। थिंग वस्तु, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, चेयर। ठीक है, जितने भी, जैसे फैन, मोबाइल भी तो एक वस्तु है, ये भी नाउन। तो जितने भी व्यक्तियों के नाम है वो सब नाउन है, जितने भी स्थान के नाम है वो सब नाउन है, जितने भी वस्तुओं के नाम है वो सब नाउन है। तो नाउन सेंटेंस में कहीं भी मैं बोलूं कि नाउन कौन सा है इसमें, या फिर ये नाउन है, तो आपको पहचानना है बस। अभी तो ये ध्यान रखना है। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन, यानी संज्ञा कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको नोटबुक में उतार लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में। उसके बाद विद्यार्थियों देखो, एक हल्का सा नया टॉपिक और देख लेते हैं, प्रोनाउन के बारे में और समझ लेते हैं।
प्रोनाउन। सर्वनाम, हिंदी में प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हिंदी में प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन, pronoun is the word that used in place of noun। बिल्कुल, हिंदी में क्या परिभाषा है प्रोनाउन की, सर्वनाम की? कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। देखो इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, प्रोनाउन इज द वर्ड। प्रोनाउन वह शब्द है दैट यूज, जो प्रयोग में लिया जाता है, इन प्लेस के स्थान पर ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। अरे प्रोनाउन तो वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जाता है। जैसे देखो संज्ञा के स्थान पर कैसे काम में आता है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज गोइंग टू जयपुर। राम इज गोइंग टू जयपुर। ही इज गोइंग देयर बाई बस। देखो राम जयपुर जा रहा है और वह वहां बस से जा रहा है। राम जयपुर जा रहा है, वह वहां किससे जा रहा है? बस से जा रहा है। तो देखो राम जयपुर जा रहा है तो जयपुर कौन जा रहा है? राम, ये तो नाउन हो गया। वह बस से जा रहा है, वह कौन जा रहा है? राम। राम एक नाउन है। अब देखो राम के स्थान पर क्या आ गया? ही का प्रयोग। राम के स्थान पर हमने ही का प्रयोग किया है, तो राम एक नाउन है। नाउन के स्थान पर जो प्रयोग में आता है या प्रयोग प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो दोस्तों ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो नाउन के स्थान पर जो काम में आए वो क्या कहलाता है? वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देख लेते हैं एक बार प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके एक चार्ट है, उसको देख लेते हैं, जो अक्सर हर टॉपिक में काम में आते हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की 3 फॉर्म पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं प्रोनाउन की 3 फॉर्म। देखिए, और चौथी फॉर्म भी होती है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ इज, वो फिर उसको प्रोनाउन को डिटेल से पढ़ेंगे ना। प्रोनाउन के जितने टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में वो पढ़ेंगे। तो नॉर्मली रूप से अपन बेसिक जानकारी ले रहे हैं इसकी। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन हो गई। सेकंड पर्सन यू, यूअर, यू, ये सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम, ये प्रोनाउन है। एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इनको समझते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। स्पीकर अर्थात वक्ता, अर्थात बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी कि वक्ता, बोलने वाला।
और सेकंड पर्सन लिसनर। लिसनर अर्थात श्रोता यानी सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बातचीत की जाती है, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो थर्ड पर्सन, जो सुन रहा है वो लिसनर है वो सेकंड पर्सन, और जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया? बोलने वाला, स्पीकर हो गया। तुम कौन हो गए? सुनने वाले, ये लोग। अब मैं जिस चीज के बारे में बोल रहा हूं, किसी पुरुष के बारे में बता रहा हूं तो ही हो गया, किसी स्त्री के बारे में बता रहा हूं तो सी हो गया, यानी मेल के बारे में बता रहा हूं तो ही, फीमेल के बारे में बता रहा हूं तो सी, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में, पेड़ पौधों जानवरों के बारे में बता रहा हूं तो इट, और किसी प्लूरल चीज के बारे में, बहुवचन के बारे में बता रहा हूं तो वो दे हो गया। ये इनके सेकंड और थर्ड पर्सन फॉर्म है, ये इनकी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आती है। फर्स्ट फॉर्म है जो वाक्य में हमेशा किसके रूप में आएंगी? सब्जेक्ट के रूप में आएंगी, ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, you are reading English। देखिए इनसे समझ लेते हैं, मैंने शुरू में 3 लिए। आई एम ए स्टूडेंट, ये तो आई क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, देखो आई सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। वी क्या है? ये भी सब्जेक्ट है। यू क्या है? ये भी सब्जेक्ट है। अब कहोगे सर ये तो यू थर्ड फॉर्म भी है, तो क्या ये? नहीं, उसका अलग जगह प्रयोग होगा। अभी ये है ना, ये यू कौन सा है? ये फर्स्ट फॉर्म वाला, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और जो सब्जेक्ट के रूप में आता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोनाउन की। ठीक है, अब इनको इरेज करते हैं। उसके बाद में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, विद्यार्थी ध्यान रखना, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, कभी भी अकेली नहीं आती। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म सेंटेंस में कभी भी अकेली नहीं आती, तो किसके साथ मिलकर आएंगी? किसी न किसी नाउन के साथ मिलकर आएंगी, ध्यान रखिए, किसी न किसी नाउन के साथ। जैसे मैं यहां समझा रहा हूं आपको, माई स्कूल, आवर होम, योर फादर। तो देखो जो भी, अब जरूरी नहीं कि ये सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती हैं। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगी तो माई स्कूल पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं माई सब्जेक्ट रह गया स्कूल, या स्कूल सब्जेक्ट रह गया, नहीं, दोनों ही है, ये साथ है। देखो माई स्कूल क्या है? स्थान है एक, और ये क्या है? नाउन है, मैंने बताया था। होम भी क्या है? स्थान है, ये भी नाउन हो गया। फादर नाम है, तो ये भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो किसी न किसी नाउन के साथ मिलकर आती है, ये अकेले नहीं है, इनके साथ ही है। आगे भी इसी तरीके से रहेगा, हिज मदर, हर ब्रदर, है ना, देयर फील्ड, इस तरीके से हो सकता है। तो ये कभी भी अकेले नहीं आती। देखो जब एक्टिव स्पेशलिस्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तो उनमें ये बहुत जरूरी ध्यान रखना, वो बहुत काम आएंगी ये चीजें। मैं जब तभी तो सबसे पहले समझा रहा हूं इनको। तो ये है प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, जो कभी भी अकेली नहीं आती है, किसी न किसी नाउन के साथ आती है। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म हमेशा वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में आती है, ये ध्यान रखना। वाक्य में हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आती हैं। जैसे ही
टोल्ड मी, उसने मुझे पढ़ाया। ही सब्जेक्ट, टोट वर्ब, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखो ही सब्जेक्ट के रूप में ही है ना, और ये प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आती है, और थर्ड फॉर्म हमेशा किसके रूप में आती है विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। तो प्रोनाउन की जो भी जितनी भी थर्ड फॉर्म है वो सभी ऑब्जेक्ट के रूप में आती हैं, और प्रोनाउन की जो सब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म है, वो सब्जेक्ट के रूप में आती है। ठीक है, देखो मी आ गई है, मी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, और किसके रूप में आ रही है, ऑब्जेक्ट के रूप में। आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब देखो आई सब्जेक्ट हो गया, टॉट तो वर्ब है ही, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यू क्या हो गया विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो कुछ देर पहले ये यू आया था जो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में था, तो सब्जेक्ट के रूप में तो ये आएगा, और ये नहीं है, ये वाला है, क्योंकि प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म हमेशा किसके रूप में आती है, ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। तो आपको ध्यान रखना है, मिसगाइड नहीं होना है कि ये यू आ गया तो ये फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अरे जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म स्पीकर, वक्ता होता है, बोलने वाला। सेकंड फॉर्म सुनने वाला, और थर्ड फॉर्म जिसके बारे में बातचीत की जा रही। इस तरीके से समझते हैं प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फॉर्म है, ये पर्सन और ये फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आती है वाक्य में। सेकंड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती है, किसके रूप में आती है, नाउन के साथ आती है। ये अकेली नहीं आती है, नाउन के साथ आती है। और प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आती है वाक्य में। ये सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये अकेली नहीं किसी भी नाउन के साथ आ सकती है, और ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, नाउन प्रोनाउन इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, और नेक्स्ट वीडियोज में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर के उनमें बहुत काम आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।